नमस्कार साथियों, गुणा की एक और नई ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आइए पढ़ते हैं आज गुणा की टाइप नंबर 9। इसमें हम वैदिक गणित का उपयोग करेंगे और इस वैदिक विधि में का नाम है वैदिक गणित में इस विधि का नाम है सूत्र आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि। अब आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, पहले ये देखते हैं। आधार हम डेसिमल संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं, 10 आधारी संख्या का उपयोग करते हैं। यानी हमारी जो संख्या पद्धति है इसमें जो आधार है वो 10 लिया गया है। 10 या 10 की कोई घात वाली संख्याएं हैं वो आधार का काम करती है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ये सब आधार है। अब जब ये आधार है तो उपाधार क्या होते हैं, देखिए उपाधार 10 के जितने भी गुणज है वो उपाधार है, 100 के सभी गुणज उपाधार है, 1000 के सभी गुणज और 10,000 के सभी गुणज। इस प्रकार आगे जो भी संख्याएं आती है 10 की घात वाली, उनके जो गुणज है वो सब उपाधार की श्रेणी में आएंगे। उपाधार जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ये सब उपाधार है। यहाँ पर बात करें तो 200 है, 300, 400, ये सब उपाधार है। 2000, 3000 या 4000 ये सब उपाधार है। 20,000, 30,000, 40,000 ये सब उपाधार की श्रेणी में आते हैं। अब इस विधि की सहायता से किस प्रकार गुणा किया जाता है ये देखिए। जैसे मैं आधार लेता हूं 10 और मुझे गुणा करना है 13 को 14 से। इस विधि की पहली शर्त यह है कि दोनों संख्या आधार के निकट होनी चाहिए। यदि आपने एक संख्या तो ले ली 13, एक संख्या ले ली आपने 113, अब इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। ये संख्या तो है 100 के निकट और जबकि ये संख्या है 10 के निकट। तो इस विधि की पहली शर्त यह है कि दोनों संख्याएं किसी एक ही आधार के निकट होने चाहिए। जैसे 13 और 14 ये दोनों संख्याएं 10 के निकट है। अब देखिए ये 13 और ये 14, ये 3 अधिक है 10 से और ये 4 अधिक है। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। अब 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो भी 17। इसका मतलब है आप कोई सा भी ले लो, 13 में 4 जोड़ो या फिर 3 में 14 जोड़ो, 14 में 3 जोड़ो या 13 में 4 जोड़ो, कैसे ही जोड़ लो 17 आएंगे। अब आपने यहाँ पर आधार लिया है 10 का, आधार इस गुणा में आपने लिया है 10 का। 10 में यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पर 10 की घात 1 है तो हम यहाँ पर एक अंक रखेंगे। 12 का 2 एक इधर हासिल में आ जाएगा, ये हो गया 182। यानी 13 और 14 को गुणा करने पर आता है 182। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या आधार से कितनी अधिक है तो प्लस के रूप में लिख दो और यदि कोई आधार से कम है तो माइनस के रूप में लिख दो। जैसे मुझे गुणा करना है 96 into 88, इनको मुझे इंटू करना है। तो अब देखिए ये 96 और ये है 88। 96 100 से 4 कम है और 88 है, ये है 12 कम। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस, 12 को 4 से इंटू करने पर 1248। और अब 96 में से 12 लेस करो या फिर 88 में से 4 लेस करो, दोनों स्थितियों में उत्तर 84 ही आएगा। 96 में से 12 घटाएंगे तो 84 और 88 में से 4 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 84 आएगा। तो आप कैसे घटा के यहाँ लिख दीजिए। और अब आधार में अपने 2 जीरो है, यानी आधार में 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 अंक रखने हैं, तो हासिल में कोई अंक आएगा नहीं और यहाँ पर आ जाएगा 84। तो 8448 ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब यदि ये तो दोनों ही संख्याएं आधार से कम थी, ये दोनों संख्या आधार से अधिक थी। अब यदि कोई संख्या, एक संख्या आधार से कम आ जाए, एक संख्या आधार से अधिक आ जाए, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे देखिए। इसके भी एक दो उदाहरण लेते हैं। मैंने एक उदाहरण ले लिया, मुझे गुणा करना है 93 को 107 से। तो ये 93 और ये है 107। आधार ले लेता हूं मैं यहाँ पर 100 का और ये संख्या 100 से -3, 100 से 3 कम है तो -3 और ये संख्या 7 अधिक है तो प्लस का 7। माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस के 21 और 97 में हम 7 जोड़ेंगे या फिर 107 में से 3 घटाएंगे, दोनों स्थितियों में उत्तर आएगा 104।
अब देखो, यदि आप इधर से एक हासिल के रूप में भेजोगे, क्योंकि ये माइनस में, आपको इधर हासिल में भेजना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। यदि आप एक हासिल भेजोगे तो आधार के बराबर हासिल जाएगी, और आपका यहाँ पर आधार है 100। तो यदि आप एक हासिल के रूप में इधर भेजोगे तो 100 जाएंगे। आपने एक उधर भेज दिया तो इधर बचेंगे 103, इधर आगे 100 और इधर माइनस के 21 हो रहे हैं। तो 100 में से 21 घटाए तो ये बचेंगे 79, और यहाँ पर है 10379। ये इसका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर की सहायता से इसको वापस वेरीफाई कर सकते हो, काफी इजी सा है। अब देखिए, यदि मुझे गुणा करना है 108 को गुणा करना है 109 से, काफी सिंपल है, सीधा मौखिक गुणा करना। अभी तक हम लिख के कर रहे थे, अब बिल्कुल मौखिक हल करना है। जैसे 8 और 9 को इंटू करेंगे, ये दोनों 100 से अधिक है, 8 और 9 को इंटू करेंगे तो 9 8 होते हैं 72, 2 अंक आ रहे हैं और आधा 100 का ले रहे हैं, तो दोनों अंक यहाँ पर उतारेंगे हम। 108 और ये 9, 108 और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 117। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। इस प्रकार से आप और भी कई सारे उदाहरण ले सकते हो। यदि आपको गुणा करना है 111 को गुणा करना है 106 से, चलिए इनको गुणा करते हैं। 11 को 6 से इंटू करेंगे तो 11 6 66, और 111 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 117। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो ये काफी इजी विधि है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा आधार क्या है। यदि कोई संख्या आधार से कम है तो माइनस के रूप में लिखनी, यदि अधिक है तो प्लस के रूप में लिखनी। फिर कितनी कम या अधिक है उनको गुणा करके लिख देना, और फिर बाकी जो संख्या है, कोई एक संख्या और दूसरी संख्या जो कितनी कम या अधिक है उसके साथ में जोड़ या घट रही क्या रही है, उसके अनुसार यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। और फिर हासिल की जरूरत है, उधर इधर वाली संख्या माइनस में आ रही है तो इधर हासिल भेज देना। एक हासिल भेजोगे तो एक बार 100 जाएगा, 2 भेजोगे 2 बार 100 जाएगा। जब आधार 100 है तो आधार 1000 है तो एक बार में 1000 जाएगा, आधार 10 है तो एक बार में 10 जाएगा। अब इसी विधि के माध्यम से हम वर्ग के बारे में और घन के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। बहुत ही सिंपल है, 1 से लेकर 100 तक, या फिर यूं कहें कि आप 1000 तक तुरंत अभी वर्ग याद रख सकते हो मौखिक रूप से। शर्त यह है कि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। मैंने पहाड़ों में शर्त बताई थी कि 1 से लेकर 9 तक पहाड़े आप याद करो, बाकी आगे वाले पहाड़े तुरंत आप यहाँ पर मौखिक रूप से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही 1 से 25 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, आगे वाले वर्ग तुरंत अभी आपको याद हो जाएंगे। मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100, आगे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 200, ऐसे आगे चलते रहेंगे 1000 तक। हाँ, 1000 तक आप वर्ग याद कर सकते हो। यहाँ पर मैं बीचों बीच में लिख लेता हूँ 50, क्योंकि मिड पॉइंट 0 और 100 का 50 ही होगा। अब देखिए, सेम यही कॉन्सेप्ट है। आपको 1 से लेकर 25 तक याद है, 25 से 50 तक मैं याद कराऊंगा। 1 से 25 तक याद है तो आप 100 से लेकर 125 तक तुरंत ही लिख सकते हो। वो कैसे, देखिए, यदि आपको 102 का वर्ग लिखना है तो हम यहां पर आधार लेंगे 100। ये 100 से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। 100 से 2 अधिक है तो 2 का वर्ग होता है 4। आधार ले रहे हैं हम 100 का, तो 2 अंकों में आना चाहिए होता है। 4 को 2 अंकों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 04। अब 2 का डबल होता है 4, जो 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। ये आ गया 102 का वर्ग। एक और उदाहरण लेते हैं, उसमें आराम से समझिएगा। मैंने उदाहरण ले लिया 103। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, आधार 100 है तो 2 अंकों में लिख दिया, क्योंकि हम 100 के बाद में 100 से आधार ले रहे हैं हम। और इसके बाद में इस 3 का डबल इस 100 में जोड़ देना है। 3 का डबल होता है 6 और ये 100, ये हो जाएंगे 106। ये आ गया 103 का वर्ग। इसी प्रकार हम लेते हैं 100, आगे और संख्या ले लेता हूं। मैं लेता हूं 112 का वर्ग। ये था 103 का वर्ग और ये था 102 का वर्ग। मैं लेता हूं 112 का वर्ग। अब आपको 12 का वर्ग याद होना चाहिए। 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन आधार 100 है तो 2 अंक होने चाहिए, तो ये अंक हासिल में चला जाएगा आगे की तरफ। 112 का वर्ग, एक यहाँ पर 112 का वर्ग याद करना है तो 12 का वर्ग 144, एक हासिल में 44 यहाँ पर लिख देंगे। अब 12 का डबल होता है
24 जोड़ देंगे 100 में तो ये हो गए 124, लेकिन हम एक यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 125, ये हो गया 112 का वर्ग। इसी प्रकार यदि आपको 117 का वर्ग चाहिए तो हम क्या करेंगे, 17 का वर्ग देखेंगे। 17 का वर्ग होता है 289, 289 में ये 89 दो हासिल में आ जाएंगे, और 17 का डबल होता है 34, 34 100 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 134 और ये 2 136, ये आ गया 17 का वर्ग। सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी संख्या 100 से कितनी अधिक है, ये 12 अधिक तो 12 का वर्ग ले लिया, ये 17 अधिक तो 17 का वर्ग, ये 3 अधिक तो 3 का वर्ग, ये 2 अधिक तो 2 का वर्ग। कितनी अधिक है उसका वर्ग ले लिया। उसके बाद में यदि 2 अंक से ज्यादा हो रहे हैं तो हासिल में भेज देंगे, और यदि 2 अंक से कम रह रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 है यहाँ पर 9 है, तो 2 अंक से कम रह रहे हैं तो उनके 0 लगा देंगे, 2 अंक में बदल देंगे उनको। और उसके बाद में कितनी संख्या अधिक या कम है उसका दुगुना 100 में जोड़ देंगे। यहाँ पर 12 अधिक था तो 12 का दुगुना होता है 24, 100 में जोड़ दिया और एक हासिल वाला 25 हो गया। यहाँ पर 3 अधिक था तो 3 का डबल होता है 6, जो 100 में जोड़ने पर 106 हो गया। 2 का डबल होता है 4, जो 100 में जोड़ने पर हो गया 104। तो इस प्रकार यदि संख्या 100 से कम हो जाए, जैसे मुझे चाहिए 92 का वर्ग, मुझे चाहिए 99 का वर्ग, मुझे चाहिए 96 का वर्ग, अब मैं क्या करूंगा ऐसी स्थिति में, तो सेम यहां वाला लॉजिक आपको यहां पर लगाना है। देखिए ये संख्या 100 से कम है या अधिक है, ये संख्या है 100 से कम, कितनी 8 कम है तो 8 का वर्ग ले लेते हैं, 8 का वर्ग होता है 64। अब देखिए 8 का डबल होता है 16, जितनी कम या अधिक है उसका वर्ग और उसका ही डबल लेना है। ये 8 कम है तो 8 का दुगुना होता है 16, 100 में से 16 कम करिए। सिंपल सा लॉजिक, 100 से अधिक है तो 100 में जोड़ देते, जैसे यहां पर अपन ने ये जोड़ दिए थे, 17 का डबल 34 और 2 हासिल वाले 36 करके यहाँ पर जोड़े थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, कम करना है। 100 से कम है तो कम कर दो, 100 से अधिक है तो अधिक कर दो। तो यहाँ पर 8 का डबल होता है 16, 100 में 16 घटाएंगे तो बचेंगे 84, तो ये आ गए 84, ये आ गया 92 का वर्ग। इसी प्रकार 99 का वर्ग चाहिए तो ये क्या है, 1 कम है, 1 का वर्ग होता है 1, 2 अंकों में लिखना है आपको तो 0 1 लिख देंगे हम। और उसके बाद में 1 का दुगुण होता है 2, 100 में से 2 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 98, तो ये आ गया 98, 0 1, ये आ गया 99 का वर्ग। अब मुझे 96 चाहिए तो 96 होता है 4 कम, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का डबल होता है 8, 100 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 92, ये आ गया 96 का वर्ग। एक सिंपल सा लॉजिक, ऐसे ही करके आप कहां तक आ सकते हो, 25 आगे गए 25 पीछे आ सकते हो, यानी आप कहां तक पहुंच जाओगे, 75 तक पहुंच जाओगे। जैसे आपको वर्ग चाहिए 77 का, तो देखिए ये संख्या 100 से कितनी कम या अधिक है, ये संख्या 23 कम है 100 से, 23 कम है तो 23 का वर्ग ले लीजिए। 23 का वर्ग होता है 529, तो 29 यहां पर आ जाएंगे, 5 हासिल में रहेंगे। फिर 23 का डबल 46, 100 में से 46 घटाइए, 100 में से पहले 40 घटा लो फिर 6 घटा लो, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, 60 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 54, 54 में अब ये 5 हासिल वाले जोड़ देने, 54 और 5 हो जाएंगे 59, ये आ गया 77 का वर्ग। अब देखिए 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग याद करते हैं। ये यहाँ पर 50 है, 25 कम है और इधर 25 अधिक है, तो हमें 50 से 25 कम तक जाना है और 50 से 25 अधिक तक जाना है, तो 75 तक आ जाएंगे। 75 से 100 तक हम अभी देख ही चुके हैं और 100 से 125 तक हम देख चुके हैं। तो चलिए अब इस पर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो ये बेस नहीं है, बेस कौन है, 100, आधार कौन है, 100। पहले मैंने आपको बताया था कि 10 या 10 की कोई भी घात वाली संख्या है वो आधार है, ये उपाधार है। तो हम 100 से करेंगे तो यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, 100 की तुलना में 50 क्या है, आधा है, तो हम यहाँ पर आधा यूज करेंगे। 50 का आधा क्या होता है 25, तो हम यहाँ पर 25 का उपयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 100 में से कोई संख्या जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर 25 में कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो भी है वो 25 से रिलेटेड रहेगा। चलिए हम देखते हैं, कुछ मैं संख्याएं 50 से अधिक ले लेता हूं, कुछ 50 से कम ले लेता हूं। जैसे मुझे चाहिए 56 का वर्ग, मुझे चाहिए 64 का वर्ग और मुझे चाहिए 73 का वर्ग।
और मुझे चाहिए 48 का वर्ग, मुझे चाहिए 43 का वर्ग, मुझे चाहिए 39 का वर्ग। तो देखिए ये 56 है, ये 50 है, क्या है 6 अधिक है, 50 से 6 अधिक है तो 6 का वर्ग होता है 36, 2 अंकों में लिखना है क्योंकि हम आधार 100 की तुलना से ही कर रहे हैं। 56 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 2 अंकों में लिख दिया। और उसके बाद में देखिए ये 50 से 6 अधिक है तो आप 25 में 6 जोड़ दीजिए, 25 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। अगला देखिए 64 का वर्ग, 64 50 से क्या है 14 अधिक है, 14 का वर्ग होता है 196, एक हासिल में आएगा क्योंकि 2 अंकों तक ही आपको यहाँ पर लिखना है। ये 14 अधिक है तो 25 में आप 14 जोड़ दीजिए, 14 और एक हासिल वाला 15, तो 25 में आप 15 जोड़ दीजिए, 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 40। तो 64 का वर्ग होता है 4096। इसके बाद में देखिए 73 का वर्ग, 73 50 से 73, 23 अधिक होता है और 23 का वर्ग होता है 529, 5 हासिल में आ जाएगा। और 25 में 23 जोड़ेंगे तो 25 और 23, 23 दूना 46 और ये 2 48 और 5 हासिल के 48 और 5 हो जाएंगे 53, तो 5329 ये आ गया 73 का वर्ग। बहुत ही सिंपल सा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 50 है ये संख्या कितनी अधिक है उनका वर्ग और फिर वो संख्या जितनी अधिक है वो 25 में हम जोड़ रहे हैं। जबकि 100 में हम क्या कर रहे थे, उस जितनी कम या अधिक है उसका डबल हम जोड़ या घटा रहे थे। जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल नहीं वही संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 48 ये 2 कम है, 50 है 2 कम है तो 2 का वर्ग होता है 4। और अब 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर लीजिए, 25 में से 2 कम करते हैं कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 43 देखिए 43 7 कम है 50 है तो 7 का वर्ग होता है 49, 7 कम है तो 25 में से 7 कम कर दीजिए, 25 में 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 18। 39 देखिए कितना कम है, 39 है 11 कम, 11 का वर्ग होता है 121, एक हासिल में आएगा। और 11 यहाँ पर घटा दीजिए, ये 11 कम है तो 25 में से 11 घटा दीजिए, 11 घटाएंगे तो आएंगे 14 और एक हासिल वाला 15, ये आ गया 1521 39 का वर्ग। तो ये इस प्रकार से आप 0 से लेकर आगे 1000 तक की संख्याओं के आप वर्ग याद रख सकते हो, मौखिक बता सकते हो, नहीं तो फिर कम से कम 1 से लेकर 100 तक तो आपको इस प्रकार से तुरंत निकालने आने ही चाहिए। अगले वीडियो में हम गुणा की अंतिम ट्रिक टाइप नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।